Hello students, today I am going to discuss about the physical properties of esters. Esters have lower boiling point than those of the alcohols and acid because it cannot form hydrogen bond with each other. जो एस्टर्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं इन कंपेरिजन टू द अल्कोहल्स एंड एसिड। जो अल्कोहल्स होते हैं वो एसिड होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से कर पाते हैं, बट जो एस्टर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही लो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका कि लो मोलिकुलर वेट एस्टर्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो लो मोलिकुलर वेट वाले एस्टर्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि ये पार्सली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाते हैं विद द वाटर मॉलिक्यूल, बट द हायर वंस कैन नॉट फॉर्म। लेकिन जो हायर वंस होते हैं, जो हायर मोलिकुलर वेट वाले एस्टर्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका जो सॉल्युबिलिटी होते हैं वाटर में वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। मोस्ट एस्टर्स हैव द प्लेजेंट ऑडर, sweet smell and fragrance in a fruit and flower is due to the presence of the ester। जो भी हम फ्रूट्स एंड फ्लावर में जो स्मेलिंग देखते हैं वो एस्टर के प्रेजेंस की वजह से होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्टर। इसमें जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है एस्टर्स में। एस्टर्स अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अटैक ऑकर एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एसाइल कार्बन। यहाँ पर एक्चुअली हम अगर बात करते हैं तो जो ये जेड जो रिप्रेजेंट करते हैं, जेड रिप्रेजेंट फॉर द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर हम OR डबल डैश ग्रुप की बात कर देते हैं, या फिर हम जनरली अमाइड ग्रुप की बात कर देते हैं। जो हमारा एस्टर में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसमें हम क्या ले सकते हैं, तो OH ग्रुप ले सकते हैं, OR ग्रुप ले सकते हैं, या फिर NH2 ग्रुप भी हम यूज कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। मीन्स इन प्लेस ऑफ द OR, इन प्लेस ऑफ द OR डैश, ये रिप्लेस होकर के यहाँ पर क्या आ सकता है, तो OH आ जाएगा, या फिर OR आ सकता है, या फिर NH2 ग्रुप आकर के अटैक हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पहला जो करने जाएंगे दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब भी हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस दो बेस पे हो सकता है। एक तो हमारा एसिडिक मीडियम में होगा और एक हो सकता है बेसिक मीडियम में। एक एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो सकता है और दूसरा बेसिक मीडियम में। दोनों मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं एस्टर का। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाता है एस्टर का तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है एसिड और उसके साथ साथ हमें अल्कोहल मिलता है। और अगर यही एस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोई भी सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, मतलब सोडियम एसिटेट मिल सकता है मुझे। आर जो यहाँ पे ग्रुप होगा वो लॉन्ग कार्बन चेन है, मतलब C17 या उससे प्लस जो कार्बन वाले ग्रुप होंगे वो आर का होगा। जनरली बेसिक मीडियम के थ्रू हम लोग डिटर्जेंट या सोप का फॉर्मेशन करते हैं। हम इसके मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, अगर हम इनकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो मीडियम हो सकता है, एक एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो सकता है और दूसरा बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो पहला हम लोग टर्म समझते हैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। ये एस्टर ग्रुप है RCOO R-, दिस वन इज एस्टर। हम इनका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, मतलब OH के प्रेजेंट HOH वाटर मॉलिक्यूल के साथ इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, तो एक कोई एसिड मिल जाएगा, एक एसिड मिलेगा और साथ ही साथ अल्कोहल हमको मिलता है। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो एसिड या एसिड एंड अल्कोहल, ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखते हैं इसको तो RC डबल बॉन्ड OR, अगर हम इस पे जैसे बताया कि H प्लस एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो H प्लस की प्रेजेंस में होगा, मतलब एसिड के प्रेजेंस में होगा। कोई भी एसिड हो सकता है, जैसे HCl ले लिया या फिर HNO3 ले लेते, या फिर कोई सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है, या फिर H3O पॉजिटिव ले लिया, तो कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर H प्लस है और ऑक्सीजन पे हम जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा वो प्रोटोनेशन स्टेप होता है, मतलब जो प्रोटॉन्स H+ होते हैं वो ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक करते हैं और हमें ये जो प्रोडक्ट मिलता है कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये जो होता है रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन पे अब एक्स्ट्रा एक बॉन्ड आ गया, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है और कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कि ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देना, अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगा। तो आफ्टर दैट अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाकर के कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये ऑक्सीजन आकर के इस पे अटैक कर जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCOH OR- एंड OH2। जो ये H2O है वो आकर के इस पर अटैक करेगा इस फॉर्म में। एंड आफ्टर दैट हम अगर इनको रीअरेंज कराते हैं, फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी फिर से ये अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगा। तो यहां से ये जो बॉन्ड होगा वो आकर के इस पे शिफ्ट होने का प्रयास करेगा, तो फिर से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां से रीअरेंज होकर के OR के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस बार हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो RCOH और OH, जो यहाँ पर ये फॉर्म था ना OH और H था, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद अब OH बचा, तो उसी को राइट करें OH और ये हाइड्रोजन रीअरेंज होकर के इस OR ग्रुप के साथ चला जाता है। तो फिर से ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस बार ये पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो बाहर क्यों निकल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे क्या, माइनस के फॉर्म में दिखा है, मतलब यहाँ से ये ROH जो है अल्कोहल फॉर्म ये बाहर निकल जाता है और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो RCOH डबल बॉन्ड OH, यहाँ से RCOH और OH। तो इस OH को हमने कुछ इस फॉर्म में दिखाया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से फिर से ये जो हाइड्रोजन होगा जो हमने प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ पर लिया हुआ था उसी प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, -H+ ये निकल गया, तो प्रोडक्ट हमें एसिड मिल गया। तो थ्रू द एस्टर वी कैन प्रिपेयर द एसिड। दिस वन इज द मैकेनिज्म फॉर द hydrolysis of ester in acidic medium. Now the next one is a basic medium, hydrolysis of ester in a basic medium. इसको देखते हैं कैसे ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ से एस्टर की अगर हम बेसिक मीडियम में एल्कलाई को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा सोडियम एसिटेट, R के प्लेस पर C कार्बन का कोई ग्रुप होगा हमारा, तो सोडियम एसिटेट और एल्कोहल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ इसकी मैकेनिज्म की बात कर दें तो RCOOR-, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हमने सोडियम को स्प्लिट करके यहाँ पर OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीजन पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCO निगेटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज बॉन्ड का मूव होने की वजह से अब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर हो गया OH, देयर इज अ OR-। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ से कि जो OR ग्रुप होगा ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा और ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज था वो फिर से कम बैक कर जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा RCOOH, ये OH फॉर्म है यहाँ पे OH, और प्रोडक्ट प्लस क्या मिल जाएगा, तो RO निगेटिव चार्ज, RO निगेटिव चार्ज। अगर ये जो RO निगेटिव चार्ज है इनकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्कोहल, ROH, ये प्रोडक्ट हमको मिल जाता है।
और अगर हम ये जो एसिड है हमारे RCOOH, ये जो एसिड है इनको अगर बेस के साथ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाई के साथ अगर हम इनका रिएक्शन करा देते हैं तो हाइड्रोजन यहां से स्प्लिट होकर के ये H+ दे देगा और यहां से ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है ये यहां से स्प्लिट होकर के निकल जाएंगे, तो ये HOH मतलब H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। और ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये फिर से अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो RCOONA पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, सोडियम एसीटेट। नोट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है दैट इज R17 या एबव 17 है तो ये डिटर्जेंट या सोप का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था आपका एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और ये है आपका बेसिक मीडियम में एसिड का मैकेनिज्म, एस्टर का मैकेनिज्म। थैंक यू।